अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, सबसे बड़ा पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक इस वक्त अगर आज के दिन में है, फ्राइडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आज के दिन में ये कोई हॉट टॉपिक है तो वो है ईरान के और यूरोपीय यूनियन और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ होने वाले मुज़ाकरात। अमेरिका का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अमेरिका ने खुद को विदड्रॉ किया, तो अब उसको वापसी के लिए ये जो 2015 का मुआहदा था, जिसको ऑफकोर्स प्रपोज भी अमेरिका ने किया था, उसमें वापसी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहली मीटिंग में तो इसमें पेशरफ्त मुतवक्के नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो दोनों फ्रीकैन जो है दोनों तरफ से रखा जाएगा। लेकिन यह है कि आने वाले वक्त में अगली मीटिंग में या उससे जो है सेकंड थर्ड जो है इस तरह की मीटिंग में जाकर ये फैसला बहरहाल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है बड़ा डेस्परेट है, क्योंकि अमेरिका सारी चीज़ें जो है वो रशिया और चाइना जो है उसके होते हुए उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। वो खुद भी बजाते खुद वहाँ पर बैठना चाहता है। आज की वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ईरान ये सारा कुछ करके अपनी आवाम को, अपने जो सपोर्टर हैं उनको मैसेज क्या देना चाहता है, और वो मैसेज देने में क्या वो कामयाब हो चुका है। और जो नैरेटिव दोनों तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था, साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रही थी, क्या दोनों फ्रीकैन जो हैं क्या वो अपने अपने मौक़िफ़ में कामयाब हुए? अगर कामयाब हुए तो कितना कामयाब हुए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा एक आइडियल किस्म का एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आइडियल सोल्यूशन ईरान के मामले का क्या हो सकता है, और क्या इसके ऊपर कोई भी फरीक बात करने को तैयार है, या इसका कोई उस तरह का आइडियल सोल्यूशन निकल सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक अल्टीमेट अमेरिका जो चाहता है वो तो नहीं हो पा रहा, लाइक के मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई वो तो नहीं हो पा रही, तो अमेरिका के पास अगर अमेरिका का जो एक तरीकाकार है उसको ज़हन में रखा जाए तो अमेरिका के पास आखिरी ऑप्शन क्या बचता है कि ईरान को वो किस तरह कंट्रोल करेगा। लास्ट में इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईरान का मौक़िफ़ क्या है। ईरान का मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने विदड्रॉ किया तो उन्होंने 2015 का जो ये ईरान अमेरिका मुआहदा था इसकी खिलाफ वर्जी की। अब इसकी खिलाफ वर्जी की है तो इस वजह से हम जब तक ये पाबंदियां इन्होंने 2018 के बाद हमारे ऊपर लगाई हैं ये ख़त्म नहीं की जाती, तब तक हम कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये उनका मौक़िफ़ था। अब इसमें ये मौक़िफ़ शुरू से था। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है, जो बेसिक एसेंस थी, जो तमाम तर मामला डिस्कस किए गए थे, ईरान ने समहाउ 2015 के बाद उसको किसी न किसी पॉइंट पे वायलेट किया, उसके ऊपर तनकीद का निशाना भी बना ईरान। लेकिन यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अलल ईरान किसी को एतमाद में लिए बगैर इस तरह का विदड्रॉ किया तो सारी तनकीद जो है वो उस तरफ चलेगी, सारा ब्लेम जो है वो अमेरिका के ऊपर चला गया। और अब ये वक्त है कि अगर ईरान जो है वो राज़ी नहीं होता तो ठीक है, तो अमेरिका जो है ये तमाम तर मुज़ाकरात है उसमें वापस नहीं आ सकता। अब यहाँ पर ईरान जो मैसेज देना चाहता था वो देने में बड़ी हद तक कामयाब हो गया। ईरान चाहता था कि वो इस तमाम तर मामले में अपनी कमज़ोरी जो है वो अपने अवाम जो अपने मुल्क के अंदर और वो ग्रुप जो उसको सपोर्ट करते हैं ऑल अक्रॉस द मिडल ईस्ट, वो उनको मैसेज दे के हम कमज़ोर नहीं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया गया लेकिन फिर भी हमने कमज़ोरी नहीं दिखाई है, और ये मैसेज देने में वो बहुत हद तक कामयाब हो गया। ये उसकी कामयाब तरीन हिकमत अमली कह सकते हैं हर तरह से। और फ्रेम करने में, डायलॉग को फ्रेम करने में ईरान का सानी नहीं है। ये पास्ट में भी इस चीज़ को ईरान ने साबित किया है और अभी भी ईरान ने इस चीज़ को साबित किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिका की और दीगर जो ममालिक हैं, लाइक के जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, जो कि इस डील के सिग्नेचर जिन्होंने किए थे, जो कि इसका हिस्सा थे, उसमें फ्रांस भी आता है, जर्मनी आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, बरतानिया आता है और अमेरिका भी आता है। अमेरिका निकल गया, फ्रांस और जर्मनी जो है बड़ा एक्टिव थे और इन्होंने एक यूरोपीय यूनियन के साथ एक बयानिया बनाया। इन्होंने कहा जी इस तमाम तर इशू में खिलाफ वर्जी हुई है। अब यह है कि जब मुज़ाकरात होंगे उसमें जो है जो मिज़ाइल प्रोग्राम है ईरान का उसको भी शामिल किया जाएगा, साथ में जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर प्रॉक्सीज़ हैं, लाइक के हौसियों का जो मामला है, इसके अलावा जो इराक़ और शाम के अंदर जो स्मगलिंग की जाती है, ये तमाम तर मामला जो हैं ये भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बयानिया जो है बहुत पीछे चला गया है और इसके कोई लगता नहीं है कि इसके ऊपर कोई पेशरफ्त या इवन कि इसको डिस्कस भी किया जाएगा। और ईरान क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो जब भी बात की जाएगी तो ईरान जो है फौरी तौर पर उसका जो है वो रद्द अमल देगा और कहेगा कि भाई इसके ऊपर अगर आपने ये बात करनी है तो वो बात फिर हम कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा
अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अमेरिका इन मुज़ाकरात में नहीं, अमेरिका को इसके अलावा तकलीफ ये है कि सारा करता धरता वो, सारा कुछ करने वाला वो, और डोनाल्ड ट्रंप की एक हमाकत की वजह से अब वो इस तमाम तर चीज़ से बाहर बैठा हुआ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो दूसरे नंबर पे है वो ये है कि यहाँ पर रशिया और चाइना जो है वो आउटकम डिक्टेट कर सकते हैं, मतलब कि मुज़ाकरात में लेवरेज दे सकते हैं। तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और अमेरिका अब जो है बाहर बैठ के चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस मुआहदे में दोबारा से शामिल हो। अब ज़ाहिर बात है जब वो शामिल होने के लिए आएगा तो ये एक एडमिशन होगी कि उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और इस चीज़ को लेवरेज के तौर पर ईरान जो है अगेन यूज़ करेगा और अमेरिका को फिर जो है वो नीचा दिखाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि ये सारी चीज़ें चल गई हैं, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इससे पहले मुज़ाकरात हुए 2015 में, उसका आउटकम कोई नहीं निकला। मतलब कि मुज़ाकरात का मकसद तो ये था कि ईरान को रोका जाए, एटमी बम ना बना सके और सारी यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है उसको रोक सके। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। वो अपनी हमाकतों की वजह से 20% तक वो अपनी इनरिचमेंट जो है उसको ले जा सके हैं। अब जब ये मुज़ाकरात हों, आइडियल सिचुएशन तो ये बनती है कि इसमें हौसियों की जो हमायत ईरान करता है उससे वापसी हो उसकी, इसके अलावा असलहा स्मगलिंग जो करता है, ऑयल की स्मगलिंग जो करता है उससे वापसी हो, शाम और इराक़ के अंदर जो अमल दखल है उससे वापसी हो। लेकिन यह है कि क्या ये इतना आसान है? आइडियल तो यही बनता है ना कि ईरान जो है अपने मुल्क के अंदर अपने मामलात को देखे, दीगर ममालिक जो है अपने मुल्क के अंदर देखें। लेकिन यह है कि यहाँ पर ईरान को अगर आप उससे बात करोगे तो ईरान जो है इस तरह तो नहीं होगा कि ईरान कहेगा अच्छा चलो ठीक है यार मैं मान गया। ईरान जो है इसके बदले में डिमांड्स रखेगा। और दूसरा एक और सवाल पैदा होता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका यहाँ पर क्या कर रहा है? ठीक है, उसने जो मकसद था उसका, जो कि बाद में गलत भी साबित हुआ, जिस मकसद के लिए आया था, जो उसने इराक़ के अंदर जो हमला किया था, जिस मकसद के लिए वो रिपोर्ट्स जो है वो झूठी निकली और उसके बाद इतनी बड़ी तबाही कर दी, तो उसके बाद अब क्या मकसद है? मतलब कि अभी दोबारा से उन्होंने डिप्लॉयमेंट की है अपने जो है फौजियों की, तो ये इधर अमेरिका का क्या इधर लेना देना है? तो अमेरिका को भी, वो भी तो यहाँ पर आकर मुदाखलत कर रहा है, सबसे ज़्यादा खून उसने बहाया, उसकी वजह से ये सारी खराबी जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, बैठी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको जो है अमेरिका को फिर जो है इसके ऊपर करना चाहेगा। तो ऑफकोर्स अभी तक इसके ऊपर बात नहीं की गई, तो आगे भी इसके ऊपर बात होती नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक सोल्यूशन बचता है जो कि वेस्ट को सूट करता है, दीगर ममालिक को सूट करता है, और वो ये है कि 2015 में जब मुआहदा किया गया था, ईरान तब इतना कमज़ोर नहीं था जितना अब कमज़ोर है। तो अब जो है वो अमेरिका जो है वो बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करवा सकता है ईरान से, एक इत्तेहाद बनाए खित्ते के अंदर, तमाम ममालिक जो है उनको साथ मिलाए और ईरान को आइसोलेट करके ईरान के खिलाफ बड़ा जो है ना कोई ऑपरेशन कर दे। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो सबसे बड़ा हथियार है, और मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मरीब जो रीजन है यमन के अंदर, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग जारी है, और उस जंग का आउटकम जो है वो डिसाइड करेगा कि इन मुज़ाकरात में ईरान कामयाब होगा या फिर दीगर ममालिक कामयाब होंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त ईरान के पास बहुत बड़ी लेवरेज है, और ईरान ने तमाम तर जो उसके सपोर्टर हैं उनको मैसेज दिया है कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है, और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है। सबसे बड़ा जो एलिमेंट था जो डिस्टर्ब कर रहा था ईरान को, उसको तो मुज़ाकरात से निकाल दिया। अब उसने मुज़ाकरात में आना है तो ऑफकोर्स नई कंडीशंस के ऊपर और कुछ ना कुछ चीज़ें मान कर ईरान की आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अमेरिका के लिए और आने वाले वक्त में जो इन मुज़ाकरात के अंदर जो पेशरफ्त होने जा रही है। लेकिन बहरहाल ये एक मीटिंग थी, ये सिनेरियो है। इसके बाद जो एलामिया जारी होगा, जो चीज़ें होंगी, पहली मीटिंग में इतनी बड़ी डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन यह है कि बहरहाल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें क्या बातचीत हुई, किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया, और इसका जैसे ही एलामिया सामने आता है उसके ऊपर भी तमाम तर जो उसके प्रो एंड कॉन्स हैं और उसके अलावा जितने भी पहलू हैं उनके ऊपर हम इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।